नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। हम एक खास इंटरव्यू करने वाले हैं रूज ब्यूटी केयर के ऑनर रूमिन साहब से करेंगे इंटरव्यू। लगातार जो है इस कोरोना महामारी में देश में क्या चल रहा है और कैसे देश की जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कई बड़ी जो है घोषणा कर चुके हैं। लगातार अभी जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था 20,000 करोड़ जो है वो उन्होंने अवेलेबल कराया है और किस सेक्टर में देंगे, पैसा खर्च करेंगे। चलिए हम रोमिन साहब से जानकारी लेंगे। सर, लाइव 24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या लगता है आपको अभी जिस तरह से कोरोना महामारी में देश की जो हालत हुई है, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो 20 लाख करोड़ का जो एक पैकेज मोदी जी ने घोषणा की है, ये हम समझते हैं वैसे ही है जैसे ये 15 लाख का उन्होंने पहले एक जुमला मारा था। क्योंकि ग्राउंड स्तर पे मैं एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन ट्राई करने की कोशिश करी मैंने कि इसका क्या इसके अंदर में हमें सुविधाएं मिल सकती हैं और किस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है हम लोगों को। तो एमएसएमई में हमने रजिस्ट्रेशन भी करवाया था, रजिस्ट्रेशन है मेरा जी। और उसके बाद एमएसएमई के साथ हमने सिडबी बैंक में, सिडबी में भी मैंने कॉल करा जी। मैं उनसे मिलने की कोशिश करी, मिलने के लिए अवेलेबल नहीं हुए। उन्होंने कहा जी आपको अगर कुछ चाहिए सहायता तो आपको मॉर्गेज करना पड़ेगा जी। तो अगर हमें अपनी ज़मीन या अपना फैक्ट्री या अपना कोई जायदाद जो है वो अगर मॉर्गेज ही करना होगा तो फिर बैंक सिडबी क्यों रखी हुई है जी। गवर्नमेंट सिडबी को कितना सपोर्ट दे रही है और ये जो इतना पैकेज बता रही है किस चीज़ के लिए है? ये सिर्फ मुफ्त में 2,000-3,000 रुपये लोगों को भेजने के लिए है, बाकी सब लोगों के जेब में जाएगा जी। सर, जैसा कि लगातार सरकार की ओर से कई बड़ी जो है पहल हो रही है, क्या लगता है आपको सरकार जो पहल कर रही है 20,000 करोड़ जो है 2 लाख करोड़, सॉरी 2 लाख करोड़, ये चीज़ें देने की बात चल रही है, क्या बिजनेस सेक्टर में आ पाया है या आप तक पहुंचा है? आप तो एक बड़े बिजनेसमैन में आते हैं, आपके एम्प्लॉयर जो है उनका जॉब में जो है काफ़ी ये हुआ है, उनको लॉस हुआ है, वो घर बैठे हुए हैं, क्या उनको आप कैसे हैंडलिंग कर रहे हैं? सरकार आपके प्रति क्या कुछ सोच रही है? सरकार तो कम्प्लीटली संवेदनहीन है। हम जैसे आपको बताया कि कोई भी उसमें पॉजिटिव रिस्पांस तो मुझे नहीं दिख रहा है। बोल दिया उन्होंने, हमने दे दिया और समझिए तो लोगों को मिल भी गया, बस सही है, जैसे एक इल्यूजन है बस जी। सर, जैसे कि कहा जा रहा था कि कोरोना पॉजिटिव जब इंडिया आया था, जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पहुंच चुके थे, इंडिया पहुंचने के बाद जो है काफ़ी जो है दिक्कत हुई। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आते हैं तो 100 करोड़ का एक बाउंड्री वॉल खड़ा करती है मोदी सरकार। जब उस टाइम अगर वो चाहते तो रोक सकता था ना सर, ये चीज़ें उस टाइम नहीं दिखा। वो सब जो बातें हैं वो हमने ऑलरेडी आपके पिछले इंटरव्यू में हमसे बात की थी तो उसमें हमने ये बताया था आपको कि ये उस वक्त का विषय है जब इस पर हम लोग दोबारा से रिव्यू करेंगे कि उन्होंने कहाँ गलती करी, क्या गलती करी। लेकिन देश में जो हालात बदतर होते चले जा रहे हैं, बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, उसका कई एक कारण है और उसमें एक बहाना मिल गया कोरोना, जो कि कोविड-19 लॉकडाउन, ये एक बहाना मिल गया गवर्नमेंट को कि चलो जी कुछ दिन के लिए हम लोगों को ये कह देंगे कि हाँ जी ये कोविड की वजह से हम लोगों को इतना नुकसान हुआ। हालात तो जो देश का है वो पहले से ही बहुत बुरा है जी। और हम तो ये देख रहे हैं कि 2014 से जब हम लोगों ने भी, इत्तेफाक की बात है कि हमने बिजनेस में जंप भी मारा तो 2014 में ही मारा जी, ये सोचते हुए कि मोदी जी आए हैं तो वो कुछ बढ़िया करेंगे जी। लेकिन उससे पहले जो हमारे बिजनेसेस थे वो तो ठीक चल रहे थे जी। अब तो वो भी खत्म हो गया, ये भी खत्म। सर, इंडिया की जो है इकोनॉमी काफ़ी जो है खराब हुई है, जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी डगमगा गया है। आपको क्या लगता है ये सरकार बदलेंगी तो क्या सही हो जाएगा? सरकार बदले या ना बदले, नीतियां बदलने की जरूरत है जी। देश में जो बातें वो कहते हैं वो करते नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो जी। ये जो मेक इन इंडिया, स्वच्छ इंडिया और कौन सा इंडिया, कुछ भी आपको दिख रहा है क्या? नहीं। तो जब आप बात करते हैं किसी नीति को बनाने की तो उस नीति को धरातल पे लाने की भी बात कीजिए, उसको किस तरह से सही इम्प्लीमेंटेशन हो उसकी बात कीजिए। देखिए रोमिन साहब, आप तो किशनगंज के रहने वाले, किशनगंज से आप बिलोंग करते हैं, दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं, अपना बिजनेस चल रहा है, आपने अपने किशनगंज को भी कुछ दिया है, एक फार्म हाउस ने खोला है आपने यहाँ पे। आप किस सांसद है किशनगंज से कांग्रेस के, या आपका नहीं हमारा भी सांसद है जैसे जावेद साहब, क्या लगता है एक सांसद का जो भूमिका दिखना चाहिए किशनगंज के लिए, वो आपको कुछ नज़र आ रहा है उनको? देखिए, डॉक्टर जावेद को हम पर्सनली तो इतना नहीं जानते हैं और जो एक मिनिस्ट्री, एक एमपी का जो काम होता है, हमारे साथ पहले असराउल हक साहब थे जो कि
अब नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हाँ, तो एमपीज वगैरह का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये कोई इंडस्ट्री, कुछ ऐसा चीज़ जो हमारे इलाके को बढ़ा सके, हाँ, जिसमें डेवलपमेंट हो सके। यहाँ से लोग माइग्रेट करके दिल्ली, पंजाब, फलां जगह जाते हैं, यहाँ हमारे यहाँ कुछ भी करने के लिए इनके तरफ से कोई पहल तो दिखती नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ मैं। उम्मीद है कि डॉक्टर जावेद कुछ करेंगे, हम उनके पर्सन। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रुक रहे हैं, फिर हम बात करेंगे रोमिन साहब से। आपसे सर, क्या लगता है आपको, जैसे भारत की जो है इकोनॉमी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये तो आपने कहा कि साफ अल्फाजों में कि सरकार जो है बदलने से जो है व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती, सरकार की नीतियाँ बदलने की ज़रूरत है। ऐसे में जो है क्या आपके विचार से क्या होना चाहिए? देखिए, विचार तो ये है कि जो मैं समझता हूँ कि अन्ना हज़ारे के ज़माने में जो हम लोगों ने एक कस्में खाई थी कि हम जो है एंटी करप्शन और ये सब कुछ बातें हमने कही थी, है ना? जी, ये एक बात थी जो एक्चुअली में उस वक्त फील आ रहा था कि देश को ज़रूरत है एंटी करप्शन की। जी, आज एंटी करप्शन के साथ साथ देश को एक सोशल हार्मोनी की भी ज़रूरत है। जी, क्योंकि सिर्फ करप्शन ख़त्म हो जाए देश में, जी, इससे देश का भला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जी, जहाँ तक मेरा मानना है कि इस गवर्नमेंट के आने से करप्शन तो बढ़ा ही बढ़ा है, साथ ही साथ जो कॉम्युनल जो फीलिंग्स हैं लोगों की, एक दूसरे के प्रति घृणा है, हाँ, ये बढ़ा है। तो अगर ये चीज़ रहेगा तो ये मैं समझता हूँ करप्शन से ज़्यादा खतरनाक है। जी, चलिए रोमिन साहब, ये चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्कूलें बंद हैं यहाँ पर, स्कूल में जो है ताला लग चुका है, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे, हमारे घर के भी बच्चे पढ़ते होंगे, उनकी जो है सिलेबस ख़राब हो रहा है, इनका जो कंप्लीट होना था एग्ज़ाम्स था वो ख़त्म, बर्बाद हो गए। ऐसे में सरकार को अब क्या स्टैंड लेने की ज़रूरत है? किशनगंज में 12 पॉजिटिव निकल चुके हैं, अब क्या करने की ज़रूरत है सरकार को? और यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के कई नेता हैं, उनको क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको काफ़ी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बच्चों के काफ़ी लॉसेस हुए हैं जी, स्टूडेंट्स के काफ़ी लॉसेस हुए हैं, साल बर्बाद हो सकता है जी, ऐसे स्थिति में अब जैसे प्राइवेट स्कूल्स तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह दे रही हैं, जी, जिसके वजह से बच्चों को थोड़ा बहुत टच में है बुक से और एजुकेशन से। लेकिन जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका तो बिल्कुल दूर दूर तक नाता ही टूट गया है पिछले 2-3 महीनों से। जी, तो ऐसे स्थिति में इनके लिए स्पेशल क्लासेस के अरेंजमेंट्स कराने पड़ेंगे। जी, हाँ, इनको दोबारा से ट्रैक पे लाने के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी, जी, ताकि उनको फिर दोबारा आने में मन लगे, जी, पढ़ने में मन लगे, जी, और वो फिर से कनेक्टेड फील करें। जी। चलिए, एक लास्ट सवाल आपका मेरा है कि किशनगंज के लिए जहाँ तक की बात है, आप किशनगंज आते हैं अक्सर, किशनगंज के लोगों से ज़्यादा चाहत रखते हैं, यहाँ जो है अर्थव्यवस्था की हालत जो है बहुत बिगड़ता हुआ दिख रहा है। ये महामारी में जो मजदूर क्लास के लोग थे, उनकी हालत खस्ती होती जा रही है। उनके लिए सरकार की ओर से जो 1000 रुपये की राशि दी गई, क्या आपको लगता है ये 1000 की जो राशि है वो सही तौर पे पहुंचा है, और या फिर लोग जो है सिर्फ दिखावे के लिए पॉलिटिक्स हो रहा है? देखिए, मैंने दुनिया की काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ को विज़िट करा है, रहे हैं वहाँ, पढ़ा भी है, और बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी है। जी, गवर्नमेंट कभी भी किसी भी सिटीज़न को फाइनेंशियल एड नहीं देती। जी, हाँ, उसको अपॉर्चुनिटीज़ देती है। जी, अगर आप फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, आपको मैं 10 लाख रुपए भी दे दूं तो आप कितने दिन में खा के ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपका जीवन का जो स्तर है वो उठेगा नहीं, जी, है ना? अगर आपको जीवन का स्तर उठाना है, देश के जनता का जीवन का स्तर उठाना है, जी, तो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करानी पड़ेंगी। वो उन्होंने शुरू से 70 साल से नहीं करा। जी, हाँ, इसीलिए यहाँ के लोग चले। अब आप 1000 रुपये दे दीजिएगा, 2 दिन में ख़त्म। 1000 रुपये का हैसियत ही क्या है आज के दिन में। जी। सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। आपका पार्लर से ब्यूटी पार्लर है, अभी सोशल डिस्टेंस के लिए कहा गया था कि ब्यूटी पार्लर खुलेंगे, उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन होगा, जो ग्लव्स यूज था, कई चीज़ें कि जो बढ़ाया गया है वो चीज़ें अवेलेबल करानी है। जाहिर सी बात है कि फिर कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो ऐसे में जो है सरकार क्या ये व्यवस्था ठीक कर रहा है या गलत? देखिए जी, ब्यूटी इंडस्ट्री तो ख़त्म हो गया। आने वाले, मुझे तो नहीं लगता कि 2020 में आपको ब्यूटी इंडस्ट्री से कुछ भी हासिल होने वाला है। जी, क्योंकि अगर मान लीजिए आप ग्लव्स या मास्क के सैनिटाइजेशन के साथ अगर काम भी करेंगे तो अगला कराने वाला डरा रहेगा, जी, करने वाला डरा रहेगा, जी, और ये इंडस्ट्री तो चला गया अभी फ़िलहाल। हाँ, इसमें लेकिन गवर्नमेंट को एक तो ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। उनको ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें लाखों लोग काम करते हैं। मेरे 5 अपने यूनिट से मोर देन 70 पीपल, हाँ,
70 स्टाफ हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्लर्स के अंदर में थे, वो सारे के सारे 2 महीने से जॉबलेस हो चुके हैं। अब हमने प्लान करा है कि हम शट डाउन कर रहे हैं। मतलब साफ आप उस चीज़ से बंद डाउन करके हटने जा रहे हैं सर। ऐसे में तो काफ़ी आपको लॉसेस भी हुआ होगा। हमारी लॉसेस तो छोड़िए, कंट्री का लॉस के बारे में सोचिए कि कंट्री में हमारे जैसा छोटा सैलून वाला अगर 50 लोगों को जॉब दिया हुआ था, जी, उनके जॉब चले गए, बहुत सारी नुकसान हुई है। पूरे ऑल टुगेदर पूरी कंट्री में क्या हाल हुआ। जी जी, हम बात कर रहे थे रोमिन साहब से। थैंक यू सर आपसे लाइव 24 न्यूज़ में बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, आपको ईद का पहले एडवांस लाइव 24 न्यूज़ की ओर से बधाई। थैंक यू सो मच। हम बात कर रहे थे रोमिन साहब से, जो लगातार जो है हर बार अपने इंटरव्यू में बेबाकी से बात रखते हैं। सरकार चाहे कुछ भी बात करती हो, कुछ भी दावा करती हो, वो कहीं ना कहीं डगमगाते नजर आती है। कैमरे के पीछे शख्सियत का नाम है सुशील कुमार। मैं लाइव 24 न्यूज़ के लिए किशनगंज से मिन्हाज आलम।